हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, आज हम यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसका बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आज हम देखेंगे। डिटरमिनेंट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप जानेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर किया था जो था मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस हमने देख लिया कि क्या होता है मैट्रिसेस, उसके ऑपरेशंस, उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ने उन मैट्रिक्स को नहीं देखा है, उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो आप O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी से। बाकी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे और भी जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं, जो और भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम एक अलग से सीरीज में कराएंगे। तो यहाँ पे अभी हम एनसीईआरटी को देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम चैप्टर हमारा 4 है डिटरमिनेंट्स, उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, ठीक है। और इसका चैप्टर 4 है, ये है चैप्टर 4 और ये है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स, तो देखिए डिटरमिनेंट्स क्या है, हम इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि डिटरमिनेंट्स एक ऐसे समझिए कि जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे 1/1 ऑर्डर का होगा, यानी जिसका ऑर्डर n1 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर होगा, यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का होगा, इट मींस इसका जो ऑर्डर होगा n वो क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसका एग्जांपल, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, जैसे 2। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, तो इसमें इस तरीके से जैसे 2 -1 3 4, ये इसका एग्जांपल है। और 3/3 ऑर्डर का एग्जांपल आप ले सकते हैं -1 2 0 4 5 3 और 2 5 7। तो ये आपके जो 3 मैंने मैट्रिक्स लिखे हैं, ये 1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का, ये 3/3 ऑर्डर का। आपको पता ही है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो इसमें रो और कॉलम सब में इक्वल है। इसमें एक रो है, एक कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, 3 रोज और 3 कॉलम है। तो ये सारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो देखिए, ये आपके मैट्रिक्स हो गए, ये आपके क्या है, मैट्रिसेस है। अब इन स्क्वायर मैट्रिक्स से ही एक नंबर एसोसिएट होती है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या होती है, इनके साथ एक यूनिक नंबर, यूनिक रियल नंबर एक एसोसिएट होती है। उस यूनिक रियल नंबर को ही हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, डिटरमिनेंट्स। देखिए, डिटरमिनेंट्स जो क्या होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक रियल वैल्यू होगी। उस रियल वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट्स बोलेंगे। अब वो रियल वैल्यू क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है यूनिक वैल्यू, यानी वो जो वैल्यू होगी किसी भी डिटरमिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। मतलब ये अगर मैट्रिक्स है तो इसकी जो एक यूनिक वैल्यू होगी, जिसको हम डिटरमिनेंट्स कहेंगे, मान लो अगर वो 5 है, तो इसकी ये इस मैट्रिक्स की वैल्यू वो 5 ही होगी, 5 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। तो हम अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखिए, डिटरमिनेंट्स का जो एप्लीकेशंस है, यूज है, जैसे आपका इसका इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज़ है, इसका साइंस में भी यूज़ होता है, इसका आपका इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज़ होता है, इसका सोशल साइंस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके ये बहुत सारे फील्ड हैं
जहां पे इसका यूज होता है। तो अब उसका यूज वो किस तरीके से करेंगे वो हमारे सिलेबस का ऐसा कोई पार्ट है नहीं। हमें केवल ये जानना है कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है और वो कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो वैल्यू, यूनिक जो वैल्यू है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि जो देखिए मैट्रिक्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होते हैं, यानी जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, और वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ये यूनिक वैल्यू होती है, क्या होती है? यूनिक वैल्यू। और इस यूनिक वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होती है, यानी डिटरमिनेंट्स जो निकलेगा वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स नहीं निकलेगा। तो पहली बात ये आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उनके ही साथ यूनिक वैल्यू एसोसिएट होती है जिसको हम डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलेगा, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए अब डिटरमिनेंट्स के बारे में हम आगे देखते हैं। डिटरमिनेंट्स, अब देखिए ऐसे समझिए कि डिटरमिनेंट, जैसे आपने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन, तो देखिए फंक्शन में क्या होता है कि एक सेट होता है ए, ठीक है, और एक सेट होता है बी। तो कोई फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा कि वो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाएगा, एसोसिएट करेगा। समझ गया आपने? इस तरीके से वो क्या करेगा, इसका पेयर बनाएगा। तो यानी क्या करेगा, वो यहाँ के एलिमेंट को यहाँ के एलिमेंट के साथ, इस फंक्शन एक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसको एसोसिएट करेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन को हमने एज ए मशीन भी डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, एज ए मशीन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एज ए मशीन हमने किया था, ये 11th वगैरह में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए क्या है, जैसे मशीन है, ये फंक्शन हो गया एफ एक्स, हमारे ये फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि ये मशीन में फॉर्मूला लगा हुआ है ये वाला, कि यानी इसमें जो भी इनपुट आप डालेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने इसमें अगर 2 डाला, तो ये यहाँ पे 2 इसमें इनपुट हम देंगे, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूला, ये मशीन जो इसकी प्रोग्रामिंग है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इसकी प्रोग्रामिंग होगी, की गई है, तो इसमें इसकी प्रोसेसिंग इस फॉर्मूले के अंदर होगी। तो जैसे हमने एफ एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इनपुट जो देंगे यहाँ पे देंगे, यानी यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो एक्स की जगह पे एक्स इनपुट है तो हमने 2 रखा, तो इसका आंसर क्या आया, 4 आया। तो यहाँ से जब 2 डालेंगे इस मशीन के अंदर तो वो यहाँ से प्रोसेसिंग होके क्या निकलेगा, अगर 2 हमने डाला है तो निकल के आएगा 4। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे -2 डाला है तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। अगर आपने आप इसमें 3 डाला है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और वो आपका क्या होगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से ये जो इनपुट हमने दिए 2 -2 3, तो इनके लिए आउटपुट क्या आया, 4, -2 का भी 4 आएगा, इसका 9 आया, तो ये हमारे आउटपुट आए। तो वैसे ही यहाँ पे समझेंगे जो हमारा डिटरमिनेंट्स होता है ये भी एज ए फंक्शन वर्क करता है। एज ए फंक्शन कैसे वर्क करता है तो इसको देखेंगे। देखिए एज ए फंक्शन कैसे, फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन क्या है, एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या करता है, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के साथ एसोसिएट करता है। जैसे देखिए फंक्शन को हम एज ए मशीन हमने अभी दिखाया, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, वॉशिंग मशीन में क्या होगा, वॉशिंग मशीन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए उसमें हम इनपुट जो देंगे, आपको पता है जब उसमें इनपुट देते हैं तो मान लीजिए हमने उसमें डर्टी क्लोथ डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे जब वो उसको क्या, उसकी फंक्शनिंग कैसे की गई है वॉशिंग मशीन का,
वॉश करती है, यानी कपड़े को वो वॉश करती है। तो यहाँ पे आपको क्लीन क्लोथ निकल के आएगा, क्या आएगा? क्लीन क्लोथ्स। अगर आपने क्लीन डाल दिया तब भी वो क्लीनिंग क्लोथ करके देगी। तो यहाँ पे अगर डर्टी डालेंगे तो उसको क्लीन करेगी। तो ये भी एक एज फंक्शन काम कर रही है कि यानी वो क्या करेगा, अगर हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट मतलब सेट एक एलिमेंट, तो यहाँ पे अगर हमने डर्टी क्लोथ यहाँ पे डाले तो उनको किससे एसोसिएट करेगी? वो क्लीन क्लोथ से। समझ गए आपने? तो वैसे ही डिटरमिनेंट्स को समझिए कि ये भी एक मशीन की तरह वर्क कर रहा है, एक एज ए फंक्शन वर्क कर रहा है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? देखिए ये ऐसे वर्क कर रहा है कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, मान लो ये सेट ए है, तो इस सेट में क्या है, इसमें सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसमें क्या है? इसमें सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जैसे मान लीजिए, और यहां पर क्या है, ये बी सेट है, इसमें रियल वैल्यूज है। ये क्या है? रियल वैल्यूज। और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है और ये क्या है? आपका रियल वैल्यूज का सेट है। अब देखिए इसमें क्या करेगा डिटरमिनेंट्स, क्या करेगा, इसकी इस सेट का जो एक यूनिक वैल्यू होगी उसको इस वैल्यू से जोड़ेगा। यानी डिटरमिनेंट्स क्या बताएगा कि तुम्हारी जो यूनिक वैल्यू है वो ये है। जैसे मान के चलो यहां पे हमने क्या किया, इस तरीके से ये मशीन बना लिया, ठीक है। अब ये जो हमने मशीन बनाया, अब इसमें हमने क्या किया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे डाल दिया, तो डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब वो डिटरमिनेंट्स क्या करेगा, यहाँ पे हम मैट्रिक्स डालेंगे और यहाँ पर एक रियल वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे क्या होगी, एक वैल्यू निकल के आएगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपने ये मैट्रिक्स डाल दिया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें डाल दिया, तो वो सीधा बताएगा कि जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो इसको 2 से एसोसिएट करेगा। आपने मान के चलिए ये मैट्रिक्स डाल दिया 1 2 3 5, ठीक है। तो जब ये वाला मैट्रिक्स इसमें डालेंगे मशीन में, तो इसकी प्रोसेसिंग होके वो बताएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो आपका -1 है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये -1 कैसे बता दिया इसने, तो अब हमें उसी को डिकोड करना है कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे कैसे सेट की गई है कि जब हमने इसमें 1 2 ये वाला मैट्रिक्स डाला तो उसने -1 क्यों बताया, कोई और नंबर क्यों नहीं बताया। तो उसी को जानने के लिए कि ऐसा ही क्यों बताया, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे कंडीशन पे सेट की गई है कि जैसे मान लो आपने इसको डाला तो इसने क्या बताया, -1 बताया। अगर आपने ये स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दिया -4 3 5 2, तो इसका ये क्या बताएगा, इसको जब हम इसमें डालेंगे, इसका मशीन में इनपुट देंगे, तो ये बताएगा -8 और -15, तो ये आपको बताएगा -23। तो इसके लिए जो वैल्यू देगा वो -23 देगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 डालूं तो इसको 2 बताएगा। अब इसमें अगर ये 1 2 3 5 डालेंगे तो इसके लिए ये बोलेगा कि आपका जो एसोसिएशन होगा वो -1 से होगा। ये डिटरमिनेंट्स बता रहा है। ये कौन बता रहा है कि आपका एसोसिएशन किससे होगा, इस नंबर से होगा इसका। अब जैसे मैंने ये डाला -4 3 5 2 ये डाला, तो ये कहेगा कि आपका जो एसोसिएशन होगा वो -23 से होगा। तो ये सारी चीजें कौन बता रहा है, ये डिटरमिनेंट्स कैलकुलेट करके बता रहा है। डिटरमिनेंट्स ही इनको एसोसिएट कर रहा है। तो हम डिटरमिनेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, एक फंक्शन भी कह सकते हैं। तो फंक्शन में क्या हो गया कि जो इसका डोमेन होगा, मतलब देखिए इनपुट को हम डोमेन बोलेंगे, तो इसका जो डोमेन होगा, आपको पता है ना इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं। ये वाले सेट जो होते हैं इसमें जो इनपुट देते हैं फंक्शन में, या मतलब ये जो इनको हम फंक्शन में थोड़ा और ज्यादा जाएं तो इसको हम प्री इमेज बोलते हैं। यहाँ जो जोड़ते हैं एसोसिएशन होता है उसको हम इमेज बोलते हैं। तो डोमेन क्या होता है इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट्स को अगर हम देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसका डोमेन होगा और उसका जो रेंज आएगा वो उसका कोई रियल नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे इतना ही इसको देख लेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, एज ए फंक्शन वर्क करता है। अब देखिए हमने बात यहाँ पे शुरू करी कि जो ये था इसको 2, इसका आंसर इसने 2 बताया, ये आया इसका आंसर 23 बताया, ये आया तो इसने इसका आंसर -1 बताया। तो ये मशीन की प्रोग्रामिंग कैसे काम कर रही है, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन कर रही है, उस कैलकुलेशन को ही हम डिटरमिनेंट्स बोलेंगे। यानी उस कैलकुलेशन से ही तो डिटरमिनेंट्स निकल रहा है, तो वो कैलकुलेशन कैसे हो रही है उसी को जानना है, वही है डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं कि डिटरमिनेंट्स हम कैसे निकालेंगे। ये अब आपको इतना समझ आ गया होगा। इतने समझने के बाद में अब हमें इसकी बात करनी है कि ये जो
वैल्यू एसोसिएट कर रही थी मशीन, तो ये किस रूल को फॉलो कर रही थी, उस रूल को ही जानना है, वही डिटरमिनेंट्स है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए जैसे हमने पहले हमने निकालते हैं 1 by 1 ऑर्डर, यानी 1 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये जो रूल है डिटरमिनेंट्स निकालने का, इसमें क्या है कि जैसे कोई भी 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 का, तो ऑर्डर 1 का ये मैट्रिक्स है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया -3, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो हम डिटरमिनेंट्स को दिखाते कैसे हैं। तो जैसे ये मैट्रिक्स है ए, तो आपको ही पता है कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उन्हीं का डिटरमिनेंट्स निकलेगा। तो ये ए का जब हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो उसको ऐसे दिखाते हैं, डिटरमिनेंट्स को DET लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, या तो ऐसे दिखाएंगे या फिर उसको कैसे दिखाएंगे, डिटरमिनेंट्स को ऐसे दिखाएंगे। इसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, ये वैसे तो मॉडुलस के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। या इसको हम दिखाते हैं इस तरीके से डेल्टा से, या छोटा ट्रायंगल बना के ये, और इसका मतलब इसको जब हम दिखाएंगे तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये -3 लिखा हुआ है, तो देखिए मैट्रिक्स के लिए हम ये वाले सिंबल यूज करते हैं, ये वाला ब्रैकेट, या हम ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट्स के लिए ऐसे मॉडुलस जैसा साइन, ये डिटरमिनेंट्स का साइन ऐसे यूज करेंगे। तो इसको या तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, या इससे जनरली इससे दिखाते हैं, या इससे, और फिर उसको लिखते कैसे, ऐसे। अब देखिए 1 by 1 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट्स होता है उसको निकालने का जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो क्या है कि इसका आंसर सीधा वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी -3 आ जाएगा। यानी समझा आपने 1 by 1 ऑर्डर को कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये जो इसके अंदर एलिमेंट होगा वही इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है बी और ये लिखा हुआ है 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 by 1 ऑर्डर का, तो इसकी डिटरमिनेंट्स जो वैल्यू होगी या तो ऐसे दिखाएंगे, इसको कहेंगे ये क्या होगी, यही एलिमेंट होगा 4, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसकी डिटरमिनेंट्स जो वैल्यू होगी बी की वो क्या होगी 4, किसी एक तरीके से दिखा देंगे, या इसकी डिटरमिनेंट्स जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4, किसी भी एक तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। जनरली सबसे ज्यादा जो तरीका चलता है वो यही रहता है कि इसको मॉडुलस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन हम मॉडुलस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम इसको डिटरमिनेंट्स बोलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है सी और उसके अंदर लिखा हुआ है -7, तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, केवल -7 हो जाएगा। तो 1 by 1 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे उनकी डिटरमिनेंट्स जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, जो उनके अंदर एलिमेंट है वही आपको उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू के होगी। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरी बात जो आती है वो आती है कि अगर 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या है 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है हमारा और इसका जो ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, तो उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें ऐसे करेंगे कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स हमें दिया है, ये है -3, 4, 5 और 7, ठीक है, ये है मान लीजिए, तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे, यानी डिटरमिनेंट्स ए निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल रूल है, अभी मैं और भी डिस्कस करूंगा आगे, लेकिन पहले इसको मैं बता दूं कि इसका शॉर्ट में सिंपल रूल क्या है। तो हम क्या करते हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं, देखिए जैसे हम कोई स्क्वायर लेते हैं, जैसे कोई फिगर लेते हैं स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है ABCD, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है स्क्वायर, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें हम बच्चों से बोलते हैं बच्चों इसके कितने डायगोनल है, तो बच्चे बताते हैं कि जो ये ए और सी ये वर्टेक्स है, ठीक है, ए और सी ये इसका एक डायगोनल है, और एक तो AC इसका डायगोनल होता है, एक इसका डायगोनल BD होता है, समझ गए आपने, ये BD, ये इसके 2 डायगोनल बताते हैं हम। लेकिन जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात आती है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर में 2 डायगोनल हो जाएंगे, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि सर हम इसी को डायगोनल क्यों लेते हैं, ये डायगोनल क्यों नहीं होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो माने जाते हैं वो होते हैं जिसमें I = J होता है। जब I और J की वैल्यू सेम होती है तो हम उसको डायगोनल एलिमेंट्स मानते हैं। जैसे मान लो मैं इसको A को लिखूंगा, मान लीजिए अगर हम इसमें, ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके अगर नहीं देखा है तो वहां पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, वहां पे सारा कॉन्सेप्ट हमने कराया हुआ है। तो जैसे इसमें क्या लिखेंगे A11,
ये क्या होगा A12, ये क्या होगा A21, ये क्या होगा A22। तो ये जो मैट्रिक्स है इनकी ये पोजीशन है, समझ गया आपने। ये इसका आपको पता है कि जैसे मैंने लिखा है A12, तो ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये जो सफिक्सेस हैं, इसमें जो ये पहला जो नंबर होता है ये रो के पोजीशन को बताता है, रो के नंबर को बताता है, और ये कॉलम को बताता है। ये तो पता ही है ना, ये सब मैट्रिक्स में किया हुआ है। अगर आपको डाउट है तो आप मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखेंगे, सब कुछ क्लियर वहां पे अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो A11 है और A12 है, तो देखिए रो और कॉलम जब सेम होते हैं, यानी ये I रो को बताता है, J कॉलम को बताता है, तो यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू भी देखेंगे 1 है और J की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे I इक्वल टू J है। यहाँ भी क्या है, I की वैल्यू भी 1 है, सॉरी 2 है, और J की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, ये I हो गया, ये J हो गया, इसकी वैल्यू भी 2 है, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसलिए इनको जो ये होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट माने जाते हैं। इसको हम डायगोनल नहीं बोलते, ये मेन डायगोनल यही होता है, क्योंकि इसमें देखेंगे यहाँ पे I और J की वैल्यू सेम नहीं है, ये 2 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, इसलिए ये जो है मेन डायगोनल नहीं होते। लेकिन वहां पे ज्योमेट्रिकल फिगर में ये भी डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट यही होंगे, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है A11, A21, A12 और A22, तो कैसे निकालेंगे, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले। यानी हमें क्या करना है, A11 इंटू A22, और फिर माइनस ही करना है, ठीक है। माइनस कर देंगे किसको, दिस इंटू दिस, यानी A21 इंटू A12, इनको माइनस कर देंगे, यानी इसके प्रोडक्ट में से इनका प्रोडक्ट क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -3 इंटू 7, मेन डायगोनल जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके एलिमेंट को, फिर यहाँ माइनस ही लिखना है, और फिर ब्रैकेट में हम करेंगे 4 इंटू 5, फिर ये जो डायगोनल नहीं मानते जिसको, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सीधा डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 3 7 जा 21, माइनस का 21 आ जाएगा, और -4 5 जा 20। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 41। तो इसकी डिटरमिनेंट जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -41 आ जाएगी। या इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A -41, या हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं माइनस का 41। ये तीनों का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसका ज्यादा यूज करते हैं, तो इस तरीके से इसको दिखा देंगे। तो ये क्लियर समझ आ गया होगा कि 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई मैट्रिक्स लिया भी, ठीक है। अब मैंने ये लिया -2, -3 और 4 और 7, मान लो ये लिया। अब हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो बी का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, हम मेन डायगोनल यानी पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी क्या करेंगे, -2 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ माइनस ही लगाना है, यहाँ पे हमेशा माइनस ही यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को यानी -3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2 7 जा 14, तो -14 हो जाएगी, और उसके बाद ये माइनस और ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12 होगा माइनस का। तो बी की जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी, -14, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +12 हो जाएगा। तो यहाँ से बी की जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो निकल के कितनी आएगी, -2। तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो -2 होगी। तो 2x2 ऑर्डर जो मैट्रिक्स होगा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए वो जो हम डाल रहे थे ना, वो उसमें ये वाली कैलकुलेशन कर रहा था, उसमें जो प्रोग्रामिंग हो रही थी वो ये वाली हो रही थी। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने एक मशीन बनाया, डिटरमिनेंट्स जो क्या है एज ए मशीन काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने उसमें एक, मान लीजिए हमने इस मैट्रिक्स को डाल दिया, जब इसमें हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, ये डिटरमिनेंट्स है। तो डिटरमिनेंट्स एज ए मशीन काम करता है, एज ए फंक्शन, एज ए मशीन। तो जब हम इसमें ये वाला डालेंगे तो आपको वो तुरंत क्या देगा, वैल्यू देगा -41। तो आपने, इसने क्या किया, इसने क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, तो वो ये कर रहा है, वो सारे मैट्रिक्स के लिए यही काम करेगा, और इसी काम को कर करके जो भी मैट्रिक्स इसमें स्क्वायर डालेंगे वो उसकी वैल्यू बताता रहेगा। जैसे आप जब इसमें ये वाला मैट्रिक्स डालेंगे
तो तुरंत बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग जो हमने अभी एक देखा था ना कि डिटरमिनेंट्स एज ए फंक्शन काम करता है, तो आपको पता नहीं चल पाया कि वो कैसे निकाल रहा था वैल्यू, तो वो ये वाली प्रोग्रामिंग कर रहा था। तो 2x2 ऑर्डर के लिए वो ये वाला काम करता है, समझ गए आप। तो 2x2 ऑर्डर के लिए क्या करता है, ये वाला काम करके चलता है वो। ठीक है, और तुरंत ही उसकी वैल्यू बताता रहता है। अब जैसे मान के चलो इसमें आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया इसमें, और मान लीजिए -2 और आपने लिया 3, यहाँ पे ले लिया मान लीजिए आपने 1, यहाँ पे ले लिया 0। अब मान लीजिए आपने ये जो मैट्रिक्स है ये इसमें डाल दिया। ठीक है, तो तुरंत प्रोग्रामिंग करेगा इसी के अकॉर्डिंग, यानी वो क्या करेगा, दिस इंटू दिस करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 और माइनस इसमें से इसको माइनस करेगा 3, तो इसका आंसर सीधा बताएगा कि -3 आएगा। तो जैसे ही ये इसमें डालेंगे मशीन में, डिटरमिनेंट्स मशीन में, तो उसका आंसर वो -3 बताएगा। अब देखिए ये जो वैल्यूज आ रही है ना, -2, -41, -3, ये इन मैट्रिक्स के लिए यूनिक है, मतलब इनकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू -3 ही होगी। इस मैट्रिक्स की -3 के अलावा कोई भी डिटरमिनेंट्स वैल्यू नहीं हो सकती है। अब देखिए डिटरमिनेंट्स जो वैल्यू है, अगर हमारे मैट्रिक्स में सारी जो रियल वैल्यूज की एंट्रीज है, तो इसका जो डिटरमिनेंट्स जो वैल्यू हो सकती है वो देखिए वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, कोई वो पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, और वो 0 भी हो सकती है, यानी वो तीनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, और वो वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो ये 2x2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स पर। तो देखिए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या है, अब उसको हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। देखिए उसमें हम क्या करेंगे 2x2 में। ठीक है, तो तीसरा आया हमारा ऑर्डर, अगर हमारा क्या है 3x3 है। ठीक है, तो देखिए 3x3 ऑर्डर जो मैट्रिक्स होगा उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए जब हम उस मशीन में, डिटरमिनेंट्स की मशीन में क्या करेंगे, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डाल देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन मैं पहले ही बताया आपको कि जो डिटरमिनेंट्स जो निकलता है, डिटरमिनेंट जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स होता है, यानी एक वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, यूनिक वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 3x3 ऑर्डर का जब इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स डालेंगे तो क्या होगा, वो एक वैल्यू बताएगा। अब वो वैल्यू जो आएगी निकल के यूनिक वैल्यू उसके लिए, तो वो किस कंडीशन, मतलब उसमें क्या प्रोग्रामिंग की गई है, वो कैसे सॉल्व किया गया, कैसे निकल के आई है, अब हम उसको देखेंगे। तो 3x3 ऑर्डर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स है, देखिए यहां पर जो मैं बता रहा हूं 3x3 ऑर्डर के लिए, वो हमने जो 2x2 के लिए देखा वो ऐसे समझो शॉर्ट मेथड था, लेकिन प्रॉपर जो लगेगा वो यही रूल लगेगा। मैं अभी उसको 2x2 पे लगा के भी दिखाऊंगा। जैसे ये कोई कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है A11, A12, A13, ये हमने लिख लिया। ये क्या है A21, A22, A23, ये क्या है A31, A32, A33, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और ये हमने लिख लिया, ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे आप, अब ये जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो इसकी होगी वो 6 टाइप से, 6 तरीके से निकल सकती है। वो 6 तरीके क्या होंगे, इसमें देखिए 3 रो है, ये रो है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, ये इसका कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। देखिए आपको ये पता ही है रो और कॉलम क्या होते हैं मैट्रिक्स के, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, तो वहां जाके देख सकते हैं आप। तो C1, C2, C3 ये इसके कॉलम है। तो देखिए डिटरमिनेंट जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हम किसी भी रो से निकाल सकते हैं, यानी ये वाली रो का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। तो केवल एक ही रो का यूज करना है, चाहे आप R1 का यूज कर लो, चाहे R2 का यूज कर लो, चाहे R3 का यूज कर लो। आपने R1 का यूज किया, ठीक है, और इसको यूज करके वैल्यू मान लीजिए इसकी, ये कोई डिटरमिनेंट्स अगर यहाँ पे नंबर से इसको रिप्लेस कर लेते हैं, A1, A2, A1, A11, A12 को हम इनकी जगह पर अगर कोई नंबर ले लेते हैं मान लीजिए, और उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू हमने निकाली एक ही, और वो डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकल के मान लीजिए -6 आई इस रो के अकॉर्डिंग जो हमने R1 से निकाली, तो जब हम R2 से निकालेंगे तब भी -6 ही आएगी, ऐसा नहीं कि अब कुछ और आ जाएगी।
अगर हम R3 रो का यूज करके निकालेंगे, यानी ये एलिमेंट R3 का मतलब इन तीनों एलिमेंट का यूज करके निकालेंगे, A31, A32, A33, तब भी -6 ही आएगी। अच्छा, अगर कोई बच्चा क्या करता है, वो रोज का यूज नहीं करता, वो क्या करता है, इस कॉलम का यूज करता है। इस कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है, A11, A21, A31, इनका यूज करके निकालता है, यानी C1 का यूज करके निकालता है, तब भी वो -6 ही आएगी। ठीक है, कोई बच्चा C2 कॉलम का यूज करके भी निकाल सकता है, कोई C3 का यूज करके भी निकाल सकता है। तो तीन तरीके से तो ये वैल्यू ऐसे निकल सकती है, R1, R2, R3 का यूज करके, और तीन तरीके से ये निकल सकती है। तो टोटल इसको निकालने के जो 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के आपके पास में 6 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो किन्हीं तीन तरीके तो हो गए कोई भी रो का यूज करके, तीन तरीके हो गए किसी भी कॉलम का यूज करके, लेकिन हमें किसी एक का यूज करके निकाल लेंगे। ऐसा नहीं आपको 6 के 6 से निकालना है, कोई किसी से भी निकाल सकता है। अब फिर किसको प्रेफर करेंगे ये भी मैं बताऊंगा अभी, कि कौन सी रो को प्रेफर हमें करना चाहिए। तो अब यहां पे हमने क्या किया कि ये हमारा, अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। जब हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू इसको निकालेंगे, ठीक है, तो हमने मान लीजिए ये आपका एक मैट्रिक्स जो हमने लिया, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, तो ये मान लीजिए हमारा हो गया A11, ये हो गया A12, ये हमारा हो गया A13, ये हमारा हो गया A21, ये हो गया A22, ये हो गया A23, ये हमारा हो गया A31, ये हो गया A32, ये हमारा हो गया A33, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं इसका R1 का यूज कर रहा हूं, मतलब मैं इस रो को लेके चल रहा हूं जिसको मैंने ये ब्रैकेट किया है। मान लीजिए मैं इस रो का यूज कर रहा हूं, ये कौन सी रो है, ये है आपका मान लीजिए ये वाली रो, ये है R1, तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो R1 का यूज जब हम करेंगे तो क्या करना है, देखिए इसको लिखने का रूल क्या है, उसकी वैल्यू निकलेगी कैसे। तो देखिए ये जो नंबर आए हुए हैं, जैसे A11 है ये, ठीक है, ये सफिक्सेस है, ये जो लिखे हुए हैं सफिक्स, तो सफिक्सेस नंबर है, यानी I और J का नंबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -1 करना है, और उस पर ये सफिक्स के नंबर आते हैं, यानी 1 1, तो इनको इसके ऊपर लिख देना है, यानी -1 का पावर में लिखना है 1 + 1। ठीक है, अब ये एलिमेंट ले लेना है A11, यानी ये जो भी एलिमेंट होगा उसको हमें ले लेना है। अब क्या करना है, यानी इसमें दो बातें की हमने, -1 का पावर किया ये सफिक्सेस, यानी 1 + 1, फिर यही एलिमेंट ले लिया हमने पूरा A11। अब हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट यहां पे लगाएंगे, ठीक है, या ब्रैकेट मत लगाइए अभी आप, चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ये जो A11 है ये फर्स्ट रो में आता है, तो फर्स्ट रो को हटा दो, मतलब हमने इस रो को हटा दिया और ये फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, ये वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बचेगा। देखिए जब हम इनको हटा देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में एक 2x2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट बचेगा। जैसे हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास में यही तो बचेगा, ये हमने इसको फर्स्ट रो को हटा दिया, फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, तो ये बचा। तो इस डिटरमिनेंट्स को लिख लेंगे, यानी क्या बचा, A22, A32 और A23 और A33, ये बचा हमारे पास में। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना तो जानते हैं, इसको भी सॉल्व करना बताया, दिस इंटू दिस करेंगे, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं। अब देखिए दोबारा फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हम प्लस लेंगे, उसके बाद फिर वो -1 का वही प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी क्या करेंगे, पहले -1 का पावर करेंगे, तो -1 का पावर क्या होगा, अब इस एलिमेंट पे आ गए हम, ये वाला जो A12, तो A12 में इसके सफिक्सेस का सम क्या होगा, 1 + 2। देखिए ये हमारा A12 है, तो इसके जो सफिक्सेस हैं ये 1 और 2 है, तो 1 + 2, तो -1 के ऊपर हम क्या पावर लगाएंगे, 1 + 2 लगाएंगे। उसके बाद हम इसी एलिमेंट को ले लेंगे, यानी हम क्या ले लेंगे, A12 ले लेंगे। ठीक है, अब जब हम A12 ले लेंगे तो अब क्या होगा, जब हमने A12 ले लिया तो अब कौन सा डिटरमिनेंट आएगा, तो देखिए अब जो आएगा हम क्या करेंगे, इस रो को, ये रो तो हटी रहेगी हमेशा, इस रो को हटा देंगे, और अब ये A12 किस में आता है, इस कॉलम में आता है, तो इस कॉलम को हटा देंगे। तो अब हमारे पास में कौन कौन बचे, एक तो हमारे पास में ये बचा A21, A31, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, A21, A31, और जब ये हट गया और ये हट गया तो ये बचा और ये बचा, तो हम क्या बचेगा यहाँ पे, A23 और A33, ये हमारे पास में बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर वही प्रोसेस, यही पहले -1 का पावर आएगा, -1 का पावर क्या आएगा,
अब हम पहुंच गए इस एलिमेंट में, यानी हम R1 के एलिमेंट यूज करें ना, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, तो अब हम पहुंचे R3 में, तो A13। अब A13 जब यहाँ पे लेंगे तो इसके सफिक्सेस क्या है, 1 और 3, तो इसमें 1 + 3, यानी -1 के ऊपर जो पावर लगाएंगे वो 1 + 3 लगाएंगे। तो -1 की पावर क्या करेंगे हम, 1 + 3 करेंगे। फिर यही एलिमेंट A13 को ले लेंगे और अब क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट्स। अब देखिए जब हम इसमें क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा रो है, देखिए हम इसको, इस रो को तो हम लेंगे ही नहीं, फर्स्ट रो में एलिमेंट आता है, A13 फर्स्ट रो में आता है, और ये कौन से कॉलम में आता है, ये हमारा इस कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम में। तो यानी हमारा ये एलिमेंट हमारे नहीं लेने, ये वाले ये नहीं लेना, और ये वाला थर्ड कॉलम नहीं लेना। तो फिर बचा क्या, फिर हमारे पास में एक तो ये बचा और एक हमारे पास में ये बचा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे A21 और A31, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, A22 और A32, ये लिख देंगे। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए कैसे निकलेगी, ये देखते हैं। अब देखिए -1 जो है, ये -1, तो यहां देखेंगे -1 का रोल क्या है, ये केवल एक साइन देगा आपको। जैसे -1 का पावर, अगर हम ये 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, तो अगर -1 का पावर 2 आता है तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, सीधा 1 आएगी, यानी प्लस आएगी, यानी +1 आएगी। तो इसको हम एक सिंबल दे देते हैं कि प्लस आ गई, क्योंकि 1 को अगर ये 1 तो आएगा ना, +1 आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो यहां से केवल एक साइन उठा लेते हैं हम। अच्छा, यहां से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो -1 का पावर क्या, 1 + 2, तो ये 1 + 2 करने पर क्या आएगा, ये क्या आया, 1 + 2। देखिए 1 + 1 करने पर ये 2 आया, ये क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो जब -1 का पावर आप इवन करेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर देगा, और अगर -1 का पावर आप ऑड करेंगे तो वो इसका आंसर क्या आएगा, -1, यानी वो नेगेटिव नंबर देगा, माइनस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको एज ए साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर -1 का पावर 3 आएगा। जब 3 करेंगे तो ये ऑड नंबर होगा, ऑड होगा तो ये नेगेटिव साइन आएगा। और यहां से क्या आएगा, देखिए 1 + 3, फिर क्या होगा, 1 + 3 करने पर 4 आएगा, पॉजिटिव आएगा, सॉरी इवन आएगा। तो -1 का पावर जब इवन होगा तो वो हमें पॉजिटिव सिंबल देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि हम इस झंझट में ना पड़ के बार बार की -1 का पावर हम ये लगाएंगे, तो ये जो चीज है और ये जो चीज है, और यहाँ पर ये जो हम साइन लगाते हैं ना बार बार, -1 का पावर जो लगाते हैं, इसको हम हटाते हैं। इसको हम क्या करें, देखिए हमारी जो पहली जो रो है उसके लिए साइन क्या आएगा, देखिए इसके लिए प्लस आएगा, इसके लिए माइनस आएगा, इसके लिए फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो पहली रो का साइन क्या आएगा, प्लस, फिर दूसरे के लिए माइनस, फिर प्लस। तो ये साइन हमें क्योंकि ऑलरेडी लेने पड़ेंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये दिस इंटू ये नंबर इंटू इसको, हम इसको निकालना जानते हैं 2/2 ऑर्डर का, यानी दिस इंटू दिस करेंगे, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। तो इन सबको सॉल्व करने पर एक ही डिटरमिनेंट्स वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहां पर हम क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल साथ साथ में यहीं पे एक नंबर से फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो जब हम इसको करते हैं तो देखिए क्या होगा। ठीक है, देखिए यहां पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A, ठीक है, ये हमने ले लिया 2 और -2 ले लीजिए, चलो -2 1 0 और -3 4 5 -1 2 7, ये ले लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, अभी मैं फर्स्ट रो को ही सिखा रहा हूं। तो हमारा जो फर्स्ट रो है इसका हमें क्या करना है, फर्स्ट रो का यूज करके हमें डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना है, यानी R1 का यूज करके हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैंने बताया कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे -1 आएगा उसका पावर क्या करेंगे। अब देखिए ये जो एलिमेंट है -2, ये है A11, तो इसके सफिक्सेस क्या हुए, 1 + 1, इसके ऊपर लगा देंगे इनको। उसका मैंने उपाय भी बताया आपको कि ऐसा ना लगा के आप
क्या करेंगे, चलो उसको भी अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट होगा जो भी A11 उसको यहां लेना होगा, तो यानी -2 हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि जो इस रो को हटा देंगे, ये वाली रो, और इस कॉलम को हटा देंगे जिसमें ये एलिमेंट आया -2, इसको हटा देंगे, तो क्या बचा, ये वाला डिटरमिनेंट्स बचा। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी क्या लिख लिया हमने, 4 5 2 7, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम प्लस लगाएंगे, और अब क्या करेंगे, -1 का पावर, अब इस एलिमेंट पर आ गए हम, क्योंकि R1 का यूज कर रहे हैं ना हम, तो अब R1 में ये एलिमेंट आ गया माइनस, तो ये क्या है, A12 है -3, तो इसके जो सफिक्सेस हैं वो क्या है, 1 और 2, तो इस पे क्या पावर लगाएंगे, 1 + 2। अब यही एलिमेंट लेंगे, A12 एलिमेंट, तो वो क्या है, -3, तो यहाँ पे -3 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये रो तो हटा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हम इस रो को ही लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, -3 इस सेकंड कॉलम में आता है, तो इस सेकंड कॉलम को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ओमिट कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या बचेगा, जो हमारे पास जो बचेंगे कॉलम, वो ये वाले बचेंगे। एक तो हमारे पास में ये बचेगा 1 0, जब इसको हटा देंगे, और एक हमारे पास में बचेगा 2 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 0, और यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 7। समझ गया आपने। अब देखिए, फिर अब बचा थर्ड एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है, ये है हमारा A13। तो A13 क्या है, -1 है। इसके जो सफिक्सेस हैं, देखिए ये 1 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -1 का पावर करेंगे 1 + 3, ये हमने 1 + 3 किया। अब यही एलिमेंट आएगा, यानी अब क्या आएगा यहाँ पे, -1 आएगा। अब कौन सा डिटरमिनेंट्स हम लेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये डिटरमिनेंट्स में क्या करेंगे, ये तो आपका रो हटा ही रहेगा, अब के ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो बचेंगे कौन कौन, अब के ये बचेंगे। तो कौन कौन आएगा, 1 0 4 5, यहाँ पे आएगा 1 0 और 4 5, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकल जाएगी। अब लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे ये थोड़ा देखेंगे। तो R1 का जब हमने यूज किया पहले रो का, अब देखिए -1 का पावर ये है 1 + 1, यानी ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव 1 आएगा, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, 4 × 7, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 2/2 ऑर्डर का बताया था ना, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 × 7, ये कितना हो जाएगा, 28, फिर माइनस करेंगे 5 × 2, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 का पावर क्या होगा, 1 + 2, यानी ये ऑड होगा, 1 + 2 करने पर 3 आएगा ना, तो -1 का पावर जब हम 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लेंगे, ये प्लस आ गया यहाँ पे, और ये आ गया -1, और ये क्या आ गया, -3। अच्छा, अब इसको करेंगे तो दिस इंटू दिस करना है, तो 7 - 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 7 ही आएगा, क्योंकि 7 1 जा 7, इसमें से 0 माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 × 2 0 होगा। अब आए हम इस पे, तो -1 का पावर कितना है, 1 + 4, सॉरी 1 + 3, तो ये 4 हो जाएगा। तो -1 का पावर जब 4 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका -1 हो गया। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करना है, ये वाला जो डिटरमिनेंट्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई ये करेंगे 1 × 5, तो 1 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे 0 × 4, तो ये तो 5 ही रहेगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, एक ही डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -2 हो गया यहाँ पे, और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो -2 × 18 हो जाएगा। यहाँ पे -1 और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 × -3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 को फिर 7 से करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 21 आ जाएगा। यहाँ से जो आएगा 1 × -1 × 5, तो यहाँ पे ये -5 आ जाएगा। तो अब इनको सबको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर। तो माइनस का 36 हो गया ये, और ये आपका -5 हमने यहीं ले लिया, प्लस का 21 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -36 और -5, तो ये माइनस के हो जाएंगे 41, -41, और ये प्लस का 21, तो इनका जो आंसर आएगा वो माइनस का 20 आएगा। तो इसकी जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू आएगी ए की, वो निकल के कितनी आएगी, -20 आ जाएगी। ठीक है ना, -20। तो देखिए हमने R1 का यूज करके जब इसकी वैल्यू निकाली तो -20 आई। अब हम R1 का यूज करके -20 आई,
अगर हम R2 का भी यूज करेंगे तब भी -20 आएगी, R3 का यूज करेंगे तब भी -20 आएगी, कॉलम C1 का यूज करेंगे तब भी -20 आएगी, C2 का यूज करेंगे तब भी -20 आएगी, C3 का यूज करेंगे तब भी -20 ही आएगी। तो इसकी वैल्यू 6 तरीके से निकालेंगे तो -20 ही आएगी। अब देखिए हम थोड़ा सा ये वाला काम देखते हैं। ये -1 का पावर जो करते हैं ना 1+1, ये जो सफिक्सेस को करते हैं, इसके लिए हम इतना लेंदी नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। अब हम इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, तो हम इसका सिंबल ले लेते हैं। देखिए -1 करके या तो 1 आएगा या -1 आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, यानी जब भी पावर इवन होगी तो 1 आएगा और जब पावर ऑड होगी तो -1 आएगा। तो 1 और -1, अब देखिए ये 1 जो मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यही चीजें रहेंगी ना, 1 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो केवल क्या कंसीडर करना है, इसके साइन को कंसीडर कर लेना है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो प्लस माइनस को हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे ये अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अभी जैसे हमने निकाला R1 का यूज करके, तो इसकी वैल्यू हमारा क्या आया, ये आया -20। अब देखिए यहाँ पे जैसे A है, अब इसका जब सिंबल जैसे A1 1 है, ये A1 2 है, ये A1 3 है, ये A2 1 है, ये A2 2 है, ये A2 3 है, ये आपका क्या है A3 1 है, A3 2 है, ये A3 3 है, ये है। अब देखिए इसका जो सिंबल लेंगे, देखिए यहाँ पर जब मैट्रिक्स इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो इनके सिंबल का यूज करना, जैसे मैंने बताया ना, इसकी जब करेंगे तो -1 का पावर यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको 1+1, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -1 का पावर 1+2, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -1 का पावर 1+3। तो देखिए इसका जब करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, इसका करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इसका टोटल जो है पावर में वो इवन है, इसका टोटल क्या है ऑड नंबर है। 1+2 3 होगा ना जो कि ऑड होगा, 1+2 3 होगा जो कि ऑड होगा, 1+3 क्या होगा 4 होगा जो कि इवन होगा। तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये जो साइन आएंगे प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अच्छा अब इसका क्या आएगा, जैसे A2 1, तो 2+1 करेंगे तो ऑड आएगा, 2+1 3 होगा ना, ऑड होगा, तो साइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस। A2 2, ये वाले एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा, यानी -1 का जो हम पावर करेंगे 2+2, तो क्या हो जाएगा वो -1 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि वो प्लस आएगा, +1 आएगा, यानी प्लस का हम साइन यूज कर रहे हैं तो प्लस आएगा। ये करेंगे 2+3 तो ये माइनस आएगा, 3+1 4 होगा यानी इवन नंबर होगा तो ये प्लस आएगा। यहाँ पे 3+2 ये 5 होगा जो कि ऑड नंबर होगा, ये माइनस आएगा। 3+3 ये 6 होगा जो कि इवन नंबर होगा तो ये प्लस आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये सिंबल के लिए ये एक टेबल सा याद रख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जब आप पहली रो का यूज करेंगे R1 का, तो ये जो हम यूज कर रहे थे ना, ये इनको यूज मत करिए, इनकी जगह केवल क्या करिए प्लस, इसका मतलब प्लस हो गया। ये इसको मत हटा दीजिए, इसका क्या हो गया माइनस हो गया, इसको हटा देंगे इसका मतलब क्या हो गया प्लस हो गया। अच्छा जब हम R2 का यूज करेंगे, मान लो आप R2 का यूज करेंगे, तो पहले एलिमेंट जब इसका यूज करेंगे तो उसके लिए हम माइनस लेंगे। यहां पे जो भी आएगा इसका सिंबल, जैसे माइनस आया प्लस आया जो भी आएगा वो तो हमें लेना ही होगा, लेकिन यहां से अलग से माइनस लेना होगा, ये वाला इसके अकॉर्डिंग जो लेंगे -1 का पावर करके। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं R2 का यूज करके। हम क्या देखते हैं, R2 का यूज करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए जब हम R2 का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए R2 का एक्सपेंशन करेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब उसमें क्या करेंगे, हम R2 का यूज कर रहे हैं, ये 1 है, ये क्या है 1 है, तो इसमें ये वाली रो यूज कर रहे हैं हम, ये 1 4 2 वाला। तो जब 1 4 2 वाला करेंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या किस तरीके से है, तो सबसे पहले यहां से माइनस आ जाएगा, तो हमने माइनस ले लिया, ठीक है। अब वो एलिमेंट आएगा यानी 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूं आपको। अब देखिए 1 जिस रो में आता है, यानी इस सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो सेकंड रो को तो लेना ही नहीं है। अब देखिए 1 किस कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है, तो हमें इसको भी हटाना है, यानी ये वाला भी हमें हटाना पड़ेगा। ये तो बचा हमारे पास क्या, ये हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा -3 और 5 ये बचा, -3 5। चलो मैं डिटरमिनेंट्स में लिख लेता हूं इसको, ठीक है। ये 1 आ गया। अब यहां पे क्या बचा, -3 बचा, ये -3, यहाँ पे 1 आ गया ये। अब बचा -3 और ये 5, यहाँ पे बचा 5, ये -3 है,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, -1 और 7, -1 और 7 ये बचा। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 की जगह ये प्लस सिंबल ले लिया हमने। अब क्या आएगा, ये 4 इस रो में है और इस कॉलम में है, 4 कहां पर है, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को भी हटाना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट क्या है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब डिटरमिनेंट्स कौन सा लेना होगा, जब इसको हटा देंगे, इसको कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटा देंगे, तो बचेगा -2 0, बचेगा -2 0, और ये कॉलम नहीं ले रहे हम, ये रो नहीं ले रहे, तो क्या बचेगा, -1 7, -1 और 7 ये बचेगा। फिर क्या आएगा, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा उसके बाद स्टेप में, और ये क्या आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 के बाद में डिटरमिनेंट्स कौन सा आएगा। अब डिटरमिनेंट्स हम देखेंगे तो देखिए ये रो तो आएगी नहीं, अब ये थर्ड कॉलम नहीं आएगा। जब थर्ड कॉलम नहीं आएगा तो क्या बचेगा, ये बचा, ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, तो बचा 2 -2 0, -2 0 बचेगा यहाँ, और क्या बचेगा यहाँ पे, -3 और 5, -3 और 5 ये बचा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगी, ये तो सॉल्व करके -1 आएगा, तो बाहर आ गया -1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 7 या 21, तो माइनस का 21 हो गया, और ये हो गया -5, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, और माइनस तो में लगाना ही है, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -1 -5, तो -5 ये माइनस यहाँ पे है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। फिर प्लस का 4 आएगा, जब प्लस का 4 आएगा तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना है, तो दिस इंटू दिस करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 14। अब माइनस के बाद में ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × -1 ये 0 हो जाएगा। अब क्या आएगा, ये -2 आ गया। ठीक है, अब -2 के बाद में क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, तो दिस इंटू दिस करेंगे, तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है, ये माइनस का 10 आ गया, और ये 0 हो जाएगा, तो ये -10 ही आएगा। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे ए की डिटरमिनेंट्स वैल्यू, तो देखो क्या आएगी, ये -21 है और ये प्लस का 5 है, तो माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 और -1, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14 है, माइनस का 14 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो ये माइनस का 56 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 16 और प्लस का 20, और प्लस का 20 और 16, ये 36 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 56 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20। तो देखिए पहले भी हमने जब R1 से निकाली थी तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी -20 आई थी, और जब R2 से निकाला तब भी -20 आती है। तो आप R3 से निकालेंगे तब भी -20 आएगी, R4 से C1 से निकालेंगे तब भी क्या आएगी, -20 ही आएगी। C2 से सेकंड कॉलम से निकालेंगे तब भी -20 आएगी, किसी से भी निकालेंगे -20 ही आएगी। अब देखिए हम यहाँ दोबारा से हम किसी कॉलम से निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कॉलम से निकाल के बताता हूं। अब देखिए आप यहाँ पे लिख लेंगे, यही मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ये ऑर्डर चल रहा है हमारा 3/3। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमारा, दोबारा से इसको ठीक से लिख लेते हैं मैट्रिक्स को। जो हमारा ये मैट्रिक्स है ये क्या है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ये है -2 1 0 और -3 4 5, और ये है -1 2 7, ये है। अब देखिए इसका सिंबल हमने लिख लिया, याद रखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये है इसका। ठीक है, 3/3 ऑर्डर के लिए। ये 2/2 ऑर्डर के लिए भी है, लेकिन उसको हमने डायरेक्ट समझा दिया, अभी मैं उसके लिए बताऊंगा इसको। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मान ली हम ये कॉलम लेते हैं, हम C1 का यूज करके डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो C1 का हम यूज करते हैं। C1 में कौन कौन एलिमेंट लेना है, -2 1 0, इनका यूज करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसका प्लस सिंबल आएगा, तो प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस तो प्लस ही है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर माइनस आएगा अल्टीमेट तो माइनस ही रहेगा, प्लस आएगा प्लस ही रहेगा, इसलिए इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने प्लस चलो सिंबल लिख लिया, अब क्या आएगा, ये एलिमेंट आएगा -2। अब क्या आएगा, इस ये कॉलम तो हटा ही रहेगा, जिस कॉलम का यूज करेंगे उस कॉलम को तो हटा ही देंगे। अब ये रो भी हट जाएगी, क्योंकि ये -2 फर्स्ट रो में आता है,
फर्स्ट कॉलम तो हटा ही रहेगा सबके लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी। अब ये फर्स्ट रो भी हट जाएगी। जब फर्स्ट रो हटेगी तो क्या बचेगा, 4 7 4 5 2 7 बचा, तो एक डिटरमिनेंट बचा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, और ये 5 2 जा कितना हो जाएगा -10। ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे क्या कि अब आप इसको ऐसे लिखेंगे फिर उसको करेंगे तो आप समझ गए होंगे। अब इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब क्या आएगा, अब हम पहुंचे इस एलिमेंट पर 1 पर, क्योंकि हम पहला कॉलम का यूज कर रहे हैं। तो जब 1 पर पहुंचे तो इसका साइन क्या होगा, माइनस आएगा यहाँ पे, और ये 1 है तो ये 1 हम ऐसे ही ले लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम तो हटा हुआ है, अब ये 1 आता है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो भी हट जाएगी। जब फर्स्ट रो हट जाएगी तो कौन बचेगा, -3 5 -1 और 7। तो जब इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे -3 5 और -1 7 को, तो -3 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, -21 आएगा। अब ये इसका मल्टीप्लाई होगा -3 7, ये डायगोनल हो गया ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हट गए। अब 5 को इसके साथ करेंगे तो माइनस यहाँ लगाते हैं ना, और -5 आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आएगा, ये प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल ले लिया। अब क्या आएगा, जब प्लस ले लिया तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। तो देखिए एक चीज सोचिए, अब ये 0 है, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो ये जो स्टेप है 0 वाला, ये हम इसको हम क्या करते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। आप देखेंगे मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि जब ये 0 आ जाएगा जिस भी स्टेप में, तो उस स्टेप को चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आंसर तो ऑलरेडी सब कुछ 0 हो जाएगा। बाकी आप चल लेते हैं यहाँ पे, तो जब हम चलेंगे तो 0 आ गया एलिमेंट। अब 0 के बाद में हम क्या करेंगे, 0 के बाद में क्या करेंगे, ये रो तो कॉलम तो हटा हुआ, इस रो को हटा देंगे। जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 × 3, यानी क्या आएगा, दिस इंटू दिस -6 आएगा ये, फिर माइनस लगाएंगे, अब 4 × -1 तो -4 आएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें चाहे कुछ भी नंबर आए, क्योंकि बाहर 0 आ गया इसलिए ये स्टेप क्या हो जाता है, स्किप हम कर देते हैं, तो इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गया आपने, तो ये स्टेप क्या हो गया हमारा, स्किप हो गया। ऐसे अगर मान लो यहाँ भी 0 आ जाता तो ये स्टेप भी स्किप हो जाता, तो हम केवल एक से ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ पे मैं ये भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हमें एक्सपेंशन, देखिए कर तो हम R1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 6 तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इससे आसानी से निकलेगी, सपोज करो कि ये होता है, मान लो ये होता है 2 0 0 3 7 5 1 2 3। अगर मान लीजिए मैं यहां पे इसका यूज करूं R1 का, समझो अगर मैं R1 का यूज करूं तो मुझे तीनों स्टेप चलने पड़ेंगे, क्योंकि 2 3 1 सारा चलना पड़ेगा। लेकिन आप सोचो अगर मैं C1 का यूज करूं, तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट 0 आ गए दोनों, तो ये स्टेप चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका आंसर तो ऑलरेडी, जैसे इसका 0 हो गया तो इस वाले का यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हमें केवल एक ही स्टेप चलना है। तो हमें क्या करना है कि हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू जब निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स की, तो हम उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 आए हुए हैं। अगर 2 0 आए हुए हैं किसी रो या कॉलम में, तो उसी से निकालिए। जब 2 0 आएंगे तो केवल एक ही स्टेप आपको चलना है। अगर मान के चलो सारे 0 हो जाए, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट्स ऐसा दे दिया जाए, जैसे कोई मैट्रिक्स है ये 0 0 0 और 3 7 5 और 1 2 3। अब कोई बच्चा मान लीजिए इस कॉलम को लेके, थर्ड कॉलम को लेके चलता है, तो उसे 3 स्टेप चलने पड़ेंगे। अब वो देखे कि फर्स्ट कॉलम में तो सारे एलिमेंट 0 हैं, तो आप इससे भी निकालेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। अगर इससे निकालेंगे तो पहला स्टेप भी 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, सारे स्टेप 0 हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, पता चला कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना चाहते हैं और उस डिटरमिनेंट्स में क्या है कि कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, तो उसका आंसर ऑलवेज डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 ही आएगी। तो हमें क्या करना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 आए उसको फॉलो करना है। तो 2 0 आए तो हमें एक ही स्टेप चलना पड़ेगा। 3 0 आगे किसी रो कॉलम में तो कुछ भी नहीं चलना, हम सीधा बता देंगे इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि इसमें ये जो रो है या ये जो कॉलम है ये 0 है, इसके सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। हम क्लियर बता देंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप हमारा खत्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब ये 2 स्टेप बचेंगे, इससे जब हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो ये -2 आएगा, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनको, तो ये -1 आ गया और यहाँ पे कितना आएगा, -16 आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये -36 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो +16 आएगा, तब इनको सॉल्व करेंगे तो -20। तो देखिए हमने इसका कॉलम का यूज किया, तब भी इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आई, -20 आई। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दे रखा है और उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू हमें निकालनी है,
तो हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉलो करें। तो जैसे मान लीजिए 3 0 0 4 5 7 -2 3 9 ये दे रखा है। अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब कोई बच्चा कहता है कि मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो मैंने बताया उस रो के अलोंग निकालिए या उस कॉलम के अलोंग निकालिए जिसमें ज्यादा जीरो आए हुए हैं। तो देखिए हमने देखा R1 में 2 जीरो आए हुए हैं 2 जगह पर, तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल देते हैं। तो जब R1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो उसमें हमें केवल एक ही स्टेप चलना है, ये जीरो वाले स्टेप को नहीं चलना, केवल 3 का स्टेप चलना है। तो 3 का स्टेप कैसे चलेंगे, सिंबल याद करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये तो यहाँ पे प्लस साइन आया तो हमने क्या किया, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हमने प्लस ले लिया। ठीक है, अब ये 3 एलिमेंट को ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये जिस रो में आता है उस रो को हम हटा देंगे और ये जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को कर देंगे, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। ठीक है, 5 3 7 9, बस इसका एक्सपेंशन करना है। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा और 3 7 जा माइनस आएगा और माइनस का 21 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक ही डिटरमिनेंट वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। 45 में से माइनस का 21 जाएगा, सॉरी माइनस 21 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 24। अब जब एक ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 3 जा 72। तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो 72 आएगी। अगर मान लीजिए आप इसका यूज करते हैं सेकंड कॉलम का, तो इसमें आपको 2 स्टेप चलने पड़ेंगे, 5 और 3 वाले। जीरो वाले को स्किप कर देंगे क्योंकि इसका आंसर तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो एलिमेंट जब आ गया तो मल्टीप्लाई करके सारा आगे के पूरे सिस्टम को जीरो बना देगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकलती है। अब देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू 2-3 बातें याद रखेंगे। डिटरमिनेंट वैल्यू नंबर 1 तो यूनिक होती है, हर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू एक ही होती है, एक से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती है। कोई भी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर उसकी एक ही डिटरमिनेंट वैल्यू होती है, वो यूनिक होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उन्हीं का डिटरमिनेंट वैल्यू होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता है। और हम यहाँ पे केवल 1/1 2/2 और 3/3 इन्हीं का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। 3/3 तक ही हमारे सिलेबस में, उससे ज्यादा सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल इन 2 का ही तक ही अपने आप को लिमिट रखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो किया था कि जैसे मैंने ए कोई डिटरमिनेंट लिया, सॉरी मैट्रिक्स लिया 2 -1 -4 7 ये लिया या -7। अब मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो देखिए अब इसमें वही सफिक्स प्रीफिक्स का जो यूज अगर हम करें तो वैसे तो मैंने सीधा बताया दिस इनटू दिस करेंगे, माइनस दिस इनटू दिस करेंगे, लेकिन वो कैसे निकालते हैं उसका भी यही फॉर्मूला है, सेम प्रोसेस यही है। क्या प्रोसेस है, देखिए अगर इसका सिंबल देखें तो यहाँ पे क्या आया, A11 A12 A21 और A22 ये डिटरमिनेंट्स है मान लो। तो इसका सिंबल क्या होगा, A11, इसका टोटल करेंगे सफिक्स का तो इवन आएगा। तो इसके लिए जो सिंबल अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ ये इसके लिए प्लस आएगा, इसके लिए क्या आएगा, माइनस आएगा, इसके लिए माइनस आएगा, इसके लिए प्लस आएगा। तो हमें 2/2 में ये यूज करना है। तो देखिए फॉर्म वही है मेथड सेम, लेकिन हम उसको शॉर्ट में लगा देते हैं, दिस इनटू दिस करिए, माइनस दिस इनटू दिस करिए, ये उसी पे फिट बैठ जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्लस ले लिया, तो हमने प्लस ले लिया। अब ये एलिमेंट ले लिया 2, तो हमने 2 एलिमेंट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, जिस रो में मान लीजिए हम R1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, R1 के अकॉर्डिंग, तो जिस रो में ये एलिमेंट आता है 2 उस रो को हटा देंगे। ठीक है, और जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा क्या, -7 बचा। इसको हटा दिया, ठीक है, और इसको हटा दिया इस कॉलम को, तो बचा क्या, -7। तो -7 क्या है, बेसिकली 1/1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचा, और 1/1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व क्या करते हैं, वही एलिमेंट होता है, तो इसका -7 आ जाएगा। अब हम पहुंचे इस एलिमेंट पर -4 पर, जब -4 पर पहुंचेंगे तो ये क्या है, सिंबल इसका -1। तो यहाँ पे सॉरी माइनस तो लेना है यहाँ पे। अब देखिए ये एलिमेंट क्या है, -4 है, तो इसका तो माइनस लेना ही होगा, ये हमें अलग से लेना है यहां से, ये भी ध्यान रखेंगे, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये सिंबल तो उठाना ही है यहाँ से, एलिमेंट के साथ जो सिंबल आएगा उसको हमें भी रखना है। ये नहीं कि आप सोचे माइनस आ गया तो माइनस तो रख दिया हमने, अब इसको क्यों रखें, गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रो को हटा देंगे और इस कॉलम को हटा देंगे। जब इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -1।
समझे आपने। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक ही डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के क्या आएगी, क्या आएगी ये 2 इंटू -7। तो इसमें बेसिकली क्या बनना है, 2 इंटू -7 बन रहा है, फिर माइनस के बाद क्या बनना है, -4 इंटू -1। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखिए, ये जो बना ये बना 2 इंटू -7 और ये -4 इंटू -1, ये जो बना इसको यहां देख लीजिए, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना 2 इंटू -7 -4 इंटू -1। अब देखिए ये इसी को रूल को लगाइए जो हमने यहाँ पे रूल लिखा था ना, ये हमने जो लिखा था a इक्वल टू क्या था, 2 -1 -4 और -7, ये जो लिखा था। अब हम उसमें क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो देखो यही नहीं बन गया, 2 इंटू -7 और माइनस आ गया यहाँ पे और -1 इंटू -4, तो वही तो बात आ गई। तो ये इसी रूल के अकॉर्डिंग जो ये हमने प्रोग्रामिंग बताई थी ना कि किस तरीके से डिटरमिनेंट्स निकलता है, क्या फॉलो करता है रूल को, तो वो ये रूल फॉलो करता है, वो सारा रूल इसमें फॉलो हो गया। तो यहां से हमारा जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकल के आएगी तो फिर क्या आएगी, सीधा माइनस का 14 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये -4, तो कितना आया, माइनस का 18 निकल के आ गया। तो इसके लिए हमें रूल जो बेसिक है उसी से हमने ये शॉर्टकट बना दिया कि हम दिस इंटू दिस करते हैं, माइनस दिस इंटू दिस करते हैं, तो हम शॉर्टकट से ही निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे रूल इस पे भी अप्लाई होता है, वो 1 बाय 1 पे भी अप्लाई होता है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने सीखा कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट्स एक फंक्शन वर्क करता है, वो क्या करता है, वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई यूनिक वैल्यू से एसोसिएट करता है। डिटरमिनेंट्स का बहुत सारा यूज होता है, इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है, साइंस में होता है, सोशल साइंस में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है। उसके बाद हमने देखा कि 1 बाय 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स वैल्यू, यानी 1 बाय 1 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसकी यूनिक वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने सीखा। 2 बाय 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने सीखा। और 3 बाय 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हमने सीखा। अब देखिए डिटरमिनेंट्स वैल्यू तो 4 बाय 4 मैट्रिक्स की भी निकलेगी, 6 बाय 6 की भी निकलेगी, लेकिन ये चीजें आपकी सिलेबस में नहीं है 12th के में, तो हम उसको यहाँ पे पढ़ाना जरूरी नहीं समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था डिटरमिनेंट्स को हम कैसे इवेलुएट करते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसका ऑलरेडी हम डिटेल्स में कॉन्सेप्ट्स का वीडियो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सब कुछ इस चैनल पे हम डाल चुके हैं। तो जिसने भी मैट्रिक्स को ठीक से नहीं पढ़ा है चैप्टर को, तो उसको जाके अच्छे से डिटेल्स में वीडियो देखें, अपना नोटबुक पेन पेपर सब लेके बैठें, उनके नोट्स बना लें, वीडियो को बार बार देखें। यहाँ पे जो भी कंटेंट्स आपको दिया जा रहा है आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चैनल को कंटिन्यूअस देखते रहेंगे और मैं आपको यहाँ पे O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर कंटिन्यूअस क्लास लेके कराता रहूंगा और सारा कुछ मटेरियल यहाँ पे मिलता रहेगा। अभी हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी से अलग से पूछे जाते हैं, उनको लेकर भी यहाँ पे हम आएंगे, उनको हम अलग तरीके से एक सीरीज के अकॉर्डिंग लेके आएंगे और बहुत सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल के अलावा कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर आपकी पूरी थोरो तैयारी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट्स करके बताते रहेंगे। आपको कुछ और मटेरियल चाहिए तो आप उसको कमेंट कर देंगे ताकि हम उसको प्रिपेयर कर सकें और आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करके ला सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल।